हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सभी के इस प्यार और स्नेह के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्योंकि आपने वो काम किया है कि आज हमारा दिल गदगद हो गया। हमने आपको बोला था कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है और कल रात भर में ही 700 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे उस चैनल पर बढ़ गए। हमें बहुत ही खुशी मिली कि हमारे इस YouTube फैमिली में इतने ज़्यादा प्यारे रसगुल्ले और स्वीट बर्फियाँ हैं, क्योंकि गर्ल बोलती हैं सर आप उनको रसगुल्ले बोलते हो, हम कुछ नहीं बोलते, तो आप भी स्वीट बर्फियाँ हैं। ओके, अब ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया। तो चलिए हम आज के और हाँ, अगर आपने नहीं किया है तो जाइए सपोर्ट कर दीजिए। एंजॉय विथ मोनू के नाम से चैनल है, नया क्रिएट किया है, उस पर आपसे बातें करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, जाके सपोर्ट करिए, है ना। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फोटो डायोड के सिद्धांत को देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर फोटो डायोड, एलईडी और एक सौर सेल, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करिए। और बात करें दोस्तों, ये अब की बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 2022 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। समझ लीजिए कि फोटो डायोड या फिर एलईडी या फिर सौर सेल, ये किसी भी सेट में आपके ये क्वेश्चन टपक पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, चलिए हम आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। आपके लिए हम सुविधा के लिए हमने लिख भी दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे बाद में, और उसके बाद इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्त इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे छापने से कोई मतलब नहीं। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो समझ लीजिए पूरी पिक्चर खलास। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फोटो डायोड होता क्या है। फोटो डायोड क्या है दोस्तों, समझिए कि फोटो डायोड प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति है जो उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है और यह प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात करें दोस्तों, ये जो फोटो डायोड होता है ये क्या करता है, पूरी तरह प्रकाश की घटना पर आधारित होता है। जिस पर कोई प्रकाश डाला जाता है तभी ये कार्य करता है। बात समझ में आई। ये क्या होता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है और ये एक अर्धचालक युक्ति है। और कौन सी अर्धचालक, यानी पीएन संधि डायोड पर, ठीक ना, पीएन संधि डायोड पर आधारित होता है। और ये उत्क्रम अभिनत का मतलब जो पी क्षेत्र होता है इसको हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, और जो यहाँ से ये धन सिरा होता है इसको एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों ये क्या है, उत्क्रम अभिनत में। अगर इधर हम प्लस करते, इधर माइनस करते तो ये अग्र अभिनत होता। बात समझ में आई। तो ये उत्क्रम अभिनत में काम करता है और क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा यानी जो इस पर प्रकाश डाला जाता है उस ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर देता है वैद्युत ऊर्जा में। और बात करें दोस्तों, इसका प्रतीक भी आपको कभी कभार 1 नंबर में पूछ लेता है कि फोटो डायोड का प्रतीक बताइए। तो प्रतीक में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा यही आपको सिंबल बस बना देना है, ठीक ना। प्रतीक अगर पूछे दोस्तों तो इस तरह से आपको केवल और केवल एक सिंबल बना देना है बस, ऐसे, है ना। और इसी पे क्या होता है, कोई निश्चित आवृत्ति का इसी पर प्रकाश डाला जाता है। ये इसका क्या होता है, पीएन संधि डायोड है ना। ये पी है, ये इधर वाला क्षेत्र और इधर एन है। तो ये इसका प्रतीक होता है। कभी कभार ऐसे प्रतीक भी पूछ लेता है 1 नंबर में कि इसका प्रतीक बनाइए, तो ये इसका सिंबल है, प्रतीक है। तो ये रहा दोस्तों सिद्धांत। तो सिद्धांत हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसकी रचना कैसे बनती है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसको बनाते हैं। तो आप पहले देख लीजिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे कुछ फोटो डायोड। देखिए फोटो डायोड में आपको क्या है दिख रहे होंगे, एक तो कांच का आवरण दिख रहा होगा और दूसरा एक काली प्लेट दिख रही होगी, है ना। ये सभी के सभी क्या है, फोटो डायोड हैं आपके। तो इसमें रचना में क्या होता है, कैसे लिखेंगे कि फोटो डायोड के निर्माण में, फोटो डायोड यानी बनाने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त कि पीएन संधि का जो पी क्षेत्र होता है वो पतला होता है और जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग में प्रकाश आसानी से, ये प्रकार लिख दिए भाई साहब,
क्या हो, प्रकाश आसानी से पहुंच सके। अब इसको यहां पर समझ लेते हैं ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, इसको यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे दोस्त यहां पर हम बना रहे हैं एक पीएन संधि, एक पीएन संधि बना रहे हैं, और मान लेते हैं ये वाला जो पी क्षेत्र है ना, ये वाला ऊपर वाला पी क्षेत्र है, और पी क्षेत्र क्या है, अत्यंत पतला होता है, पी क्षेत्र पतला होता है, और ये वाला एन क्षेत्र है। और इसके बाहरी भाग में ध्यान समझना, इसके बाहरी भाग में क्या होता है दोस्तों, हम इसको आवरण यानी इसको इस कांच, ठीक, कांच या प्लास्टिक के आवरण में, वही कह रहा है ना कि इस प्रकार, कहाँ गया, हाँ, पी क्षेत्र पतला होता है जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार से रखते हैं, जिस पर क्या होता है, जब हम कोई प्रकाश डालें तो वो प्रकाश इसके ऊपरी भाग पे आसानी से पहुंच सके। फिर क्या करते हैं, कांच या प्लास्टिक के शेष भाग पर, यानी जो उसका बचा हुआ भाग होता है, उसको किससे क्या करते हैं, कालिख या काला पेंट उस पर लगा देते हैं, है ना, यानी बचे हुए भाग में कालिख या फिर क्या करते हैं, इसमें काला पेंट लगा देते हैं। ये तो रचना होती है। समझ में आ गया कि पीएन संधि डायोड बनाने के लिए पी क्षेत्र को अत्यंत पतला बनाया जाता है, और क्या करते हैं, जिसको कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार से रख देते हैं कि जिसके ऊपरी भाग पर, जिससे क्या होता है, इसके ऊपरी भाग पर प्रकाश आसानी से पहुंच सके। फिर क्या करते हैं दोस्तों कि कांच या प्लास्टिक के शेष भाग पर, है ना, कि शेष भाग पर क्या करते हैं, कालिख या फिर काला पेंट लगा देते हैं। अब बात आती है कि कार्यविधि, ये कार्य कैसे करता है। अब देखिए कार्य करता है, ये बनाया गया जो आपका, इस कार्य कैसे करता है कि जब पीएन संधि, पहले इसको पढ़ लीजिए एक बार, कि जब पीएन संधि पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, यानी जो ये प्रकाश आप डाल रहे हैं दोस्त, उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता है कि जो प्रकाश डालते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है, एच न्यू, है ना, यहाँ पे न्यू वी मत समझ लीजिएगा, एच न्यू इसकी आवृत्ति होती है। तो वही कह रहा है कि इतनी आवृत्ति का प्रकाश जब इस पीएन संधि पर डाला जाता है फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि वो प्रकाश कितना होना चाहिए, उसका परिमाण वर्जित ऊर्जा अंतराल से, वर्जित ऊर्जा अंतराल या इसी को निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बोला जाता है, यानी हम जिसको कहते हैं संयोजी बैंड और चालन बैंड, दोनों के जो मिला होता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि जब पीएन संधि डायोड पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, यानी जो प्रकाश होना चाहिए उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए कि जिसका परिमाण वर्जित ऊर्जा अंतराल से, यानी इस वाले यहाँ पर जो पीएन संधि है ना, इसमें जो भी वर्जित ऊर्जा अंतराल है उससे ज़्यादा होना चाहिए इसकी आवृत्ति। इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, इसके यानी इस अंतराल के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होनी चाहिए। तो क्या होगा, संधि पर आपतित फोटान, यानी जो ये एच न्यू आवृत्ति का जो फोटान इस पर पड़ रहा है, तो वही कह रहा है, तो संधि पर आपतित फोटान अर्धचालक पदार्थों के संयोजक, सह संयोजक बंध को तोड़कर, यानी जब इस पर पड़ता है तो इसके बंध को तोड़ देता है, जिसमें से क्या होते हैं हमें पता है दोस्तों, पी क्षेत्र में कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर और कोटर पी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वही कह रहा है ना कि सह संयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न कर देते हैं। यानी इससे क्या होता है, जब प्रकाश इस संधि पर पड़ता है तो वर्जित ऊर्जा अंतराल से इसका आवृत्ति अधिक होती है। फिर क्या करता है कि इस अर्धचालक पदार्थ के ये क्या करता है, सह संयोजी बंध को तोड़ देता है जब इस पर प्रकाश पड़ता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण इस परिपथ में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी एक धारा बहने लगती है, और उसी धारा को हम प्रकाश धारा भी कह सकते हैं। ठीक, इस प्रकार ये काम करता है। अब यहां पर ध्यान देना एक दोस्तों, एक यहां पर हम मान लेते हैं, ठीक, कि इसमें अब देखो ऐसे कैसे हम पता चलते हैं इसकी, एक क्या है गैल्वेनोमीटर, यानी एक धारा मापी, एक धारा मापी हम लगाकर इसकी आवृत्ति भी माप सकते हैं। गैल्वेनोमीटर यानी इसकी ध्यान देना, ये क्या है कि गैल्वेनोमीटर ही बताएगा कि कितनी आवृत्ति है, कम है तो कम प्रकाश पड़ रहा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। इससे हम क्या करते हैं, इस प्रकाश की तीव्रता को माप लेते हैं। इस प्रकार ये क्या होता है, पीएन संधि डायोड पर आधारित ये जो फोटो डायोड है काम करता है। बात समझ में आई? अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना लिखना है दोस्तों कि जब पीएन संधि डायोड पर
इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है जिसकी, ध्यान देना, जिसकी आवृत्ति निषिद्ध या वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है, तो इस पर पड़ने वाला जो फोटान होता है वो क्या करता है, इस अर्धचालक पदार्थ के सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं और परिपथ में एक धारा बहने लगती है और इसी प्रकार ये काम करता है। अब बात करें कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों। इसका उपयोग होता है प्रकाश संचालित कुंजियों में, है ना। प्रकाश संचालित जो देखा होगा उसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर वगैरह में आप देखे होंगे ना कि जो उसमें कीवर्ड्स होते हैं संचालित होते हैं वो, और कंप्यूटर पंच कार्ड आदि पढ़ने में जो आपने देखा होगा, जैसे कोई बिल आप निकालते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर वैसे ही कोई चीज़, कोई टिकट वगैरह होता है ना, तो उसमें एक चीज़ देखिए, स्कैन करते हैं। आप देखे होंगे कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी, वहाँ पर भी जाएंगे तो जो कोई लेटर होता है उसमें एक मशीन की तरह होता है, ऐसे उसमें क्या करते हैं, उससे खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्कैन होकर के उसमें पूरा का पूरा जो डेटा फीड होता है वो पूरा डेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है ना। आपने देखा होगा वही चीज़ होता है कि कंप्यूटर या पंच कार्ड आदि को पढ़ने में। तो ये रहा दोस्तों फोटो डायोड का क्या सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और इसका उपयोग। ये आप पूरा इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो समझ लीजिए 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। और हाँ, बायोलॉजी वालों के लिए बता दें, परेशान मत रहिए आप। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो हम बायोलॉजी की नोट्स तैयार कर रहे हैं, जब उसकी वीडियोस लाएंगे तो रेगुलर लाएंगे। परेशान मत रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम यहीं पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।